सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वासुदा लर्नर। तो दोस्तों, हमने जो एक सीरीज शुरू की हुई है उस सीरीज में यह तीसरा वीडियो है। यह सीरीज दोस्तों, चाहे जो दोस्त वाटर पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहा हो, फिटर की तैयारी कर रहा हो, वेल्डर की तैयारी कर रहा हो, या टर्नर की तैयारी कर रहा हो, या फिर जेई मैकेनिकल की तैयारी कर रहा हो, यह सभी जो टॉपिक मैं इन वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, यह सभी टॉपिक उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। तो इस सीरीज में पहले हमने दो क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें फर्स्ट क्लास में मैंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में पढ़ाया था। सेकंड क्लास में हमें इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में पढ़ाया था, हैंड टूल्स, जिसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट हैंड टूल स्ट्राइकिंग टूल है जो हैमर, उसके बारे में पढ़ाया था। और इस क्लास में हम होल्डिंग टूल्स के बारे में देखेंगे कि होल्डिंग टूल्स कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ऊपर दिखा हुआ है सी क्लैंप। सी क्लैंप किस प्रकार का डिवाइस है? सी क्लैंप एक होल्डिंग टूल है दोस्तों। तो यह अंग्रेजी के अक्षर सी के समान होता है। इसकी बनावट में एक स्क्रू, हैंडल और एक फ्रेम होता है। स्क्रू और हैंडल जो किसका बना होता है? स्क्रू और हैंडल वह माइल्ड स्टील का बना होता है, और जो इसका फ्रेम होता है वह कास्ट स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? सी क्लैंप का प्रयोग मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग इत्यादि करते समय दो पार्ट्स को क्लैंप करने के लिए, जब दो पार्ट्स को क्लैंप करना होता है तो हम सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं। जब उन दो पार्ट्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन, जैसे कोई मार्किंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, सोल्डरिंग करनी है, तो हम सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं। तो सी क्लैंप को आइए इसकी फ़ोटो देख लेते हैं। यह सी क्लैंप है दोस्तों पूरा। अच्छा, सी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी फ़ोटो बना दी गई थी और पूछा था कि यह कौन सा डिवाइस है। तो डायरेक्ट नीचे ऑप्शन में थे सी क्लैंप है, या बेंच वॉइस है, या फिर बेंडिंग टूल है। कौन सा टूल है ये? तो ये डायरेक्ट इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब सी क्लैंप के अलावा दूसरा है पैरेलल क्लैंप। दूसरा नाम है टूल मेकर क्लैंप। हम पैरेलल क्लैंप को क्या बोलते हैं? टूल मेकर क्लैंप भी बोलते हैं हम। बनावट, इसमें दो जो होते हैं जिनके साथ दो स्क्रू लगे रहते हैं, माइल्ड स्टील या हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जो पार्ट्स समांतर और फिनिशिंग किए हुए हैं उन पार्ट्स को इनकी सहायता से जोड़ते हैं। तो जो हम पैरेलल क्लैंप है, पैरेलल क्लैंप की सहायता से जो पार्ट पैरेलल हैं और फिनिश किए हुए हैं उन पार्ट्स को इनकी सहायता से जोड़ते हैं। इसका प्रयोग मार्किंग में, ड्रिलिंग में, मशीनिंग में, सोल्डरिंग में, ब्रेजिंग में भी किया जाता है। अब आइए इसकी फ़ोटो देख लेते हैं। ये इसकी फ़ोटो है दोस्तों। डायरेक्ट एचएससी में यह फ़ोटो बना दी गई थी और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि यह कौन सा टूल है। तो ये दोनों प्रकार के जो होल्डिंग डिवाइस में हमने क्लैंप को देखा। क्लैंप दो टाइप की होती हैं, एक तो सी क्लैंप होती है और एक होती है पैरेलल क्लैंप। अब हम देख लेते हैं वॉइस। वॉइस भी दोस्तों क्या है? एक होल्डिंग टूल है। तो इसका वर्क पीस को पकड़ने के लिए वॉइस का यूज किया जाता है। वॉइस एक प्रकार का जॉब को पकड़ने वाला साधन है। जॉब को वॉइस के द्वारा मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग और शोइंग आरी से काटते समय, मतलब किसी जॉब को आरी से काटना है तो उसको हम वॉइस के अंदर पकड़ेंगे और उसके ऊपर फिर वेरियस टाइप के ऑपरेशन करेंगे। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि वॉइस के टाइप क्या क्या हैं। वॉइस के टाइप, सबसे पहले जो वॉइस का टाइप है वो है बेंच वॉइस। बेंच कार्यों के लिए प्रयुक्त वॉइस को बेंच वॉइस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इंजीनियरिंग वॉइस भी है। तो यहाँ से ये सवाल पूछा हुआ है कि बेंच वॉइस का दूसरा नाम क्या है? बेंच वॉइस का दूसरा नाम इंजीनियरिंग वॉइस भी है। ये देख लो दोस्तों, इसको हम बेंच के ऊपर फिट कर देते हैं और जॉब को पकड़ना होता है तो ये यहाँ जॉब को डालते हैं। ये इसका स्टेशनरी जॉ है जो बिल्कुल फिक्स रहता है। ये इसका स्लाइडिंग जॉ है। ये इसका हैंडल है, इसको हैंडल की सहायता से ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ये इसके नीचे स्क्रू लगा रहता है। ये इसकी स्लाइड है। ये इसका बेस है। ये इसका बेस है दोस्तों। ये जो इसका बेस रहता है यह बेंच के ऊपर बिल्कुल फिक्स रहता है। इस बेंच वॉइस को हम पैरेलल जॉ वॉइस भी कहते हैं। यह डलवा लोहा अथवा डलवा लोहा इस्पात का बना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट एचएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेंच वॉइस होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह डलवा लोहा अथवा
ढलवा लोहा इस्पात का बनाया जाता है। वॉइस का साइज जबड़े की चौड़ाई या द्वारा वर्णित किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो वॉइस का साइज है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, जो उसके जबड़ा होता है, जो उसके अंदर वो जॉब को पकड़ते हैं, उसकी साइज के द्वारा वर्णित किया जाता है। BIS भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह प्राय 75 से 150 mm होती है। जो इसका जो जबड़े की साइज होती है वो है दोस्तों। इसका प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिन पर प्राय फाइलिंग, एक्साइंग इत्यादि ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। बेंच वाइस का आंतरिक भाग फिक्स्ड जॉ कहलाता है। यहाँ से भी HSC ने क्वेश्चन पूछा था कि जो बेंच वाइस होता है उसका आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो उसका आंतरिक भाग फिक्स्ड जॉ कहलाता है, फिक्स्ड जॉ कहलाता है। अब हम बेंच वाइस के पार्ट देख लेते हैं। पार्ट ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस के निम्नलिखित पार्ट है। जो फिक्स्ड जॉ होता है वह किस मटेरियल का बना होता है, वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जो मूवेबल जॉ होता है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जो वाइस क्लैंप अथवा मुलायम जबड़े होते हैं जहाँ जॉब को पकड़ने के लिए, वो एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। जो जॉ प्लेटें होती हैं वो टूल स्टील की। जो स्पिंडल होता है नीचे घूमता है, माइल्ड स्टील का बना जाता है। जो हैंडल होता है वो भी माइल्ड स्टील का बना जाता है। और जो बॉक्स नट होता है, वो कास्ट आयरन, फास्फोरस, ब्रॉन्ज या गन मेटल का बनाया जाता है। अब हम देख रहे हैं इस बेंच वॉइस की ऊंचाई का समायोजन किस प्रकार करते हैं कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए बेंच वॉइस की, ताकि हम इसके ऊपर आराम से जॉब को पकड़ सकें और उसके ऊपर आराम से वेरियस ऑपरेशन कर सकें। तो देखिए बेंच वॉइस की ऊंचाई का समायोजन। वॉइस के बेस के नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाकर, अगर जो वॉइस का बेस है उसके नीचे हम आराम से लकड़ी की पैकिंग लगा दें तो वो आराम से फिट हो जाएगा बेंच के ऊपर। अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ वॉइस फिक्सर प्रयोग करके, जो वॉइस का जिसके ऊपर हमें फिक्स करना है उसका फिक्सर बिल्कुल अच्छी तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, ताकि वॉइस उसके ऊपर अच्छी तरह से बिल्कुल फिक्स आए और हम जॉब को आसानी से उसके ऊपर पकड़ सकें। और जब जॉब को पकड़ें तो वॉइस हिले नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट वॉइस है पाइप वॉइस। यहाँ से भी HSC ने क्वेश्चन पूछा है कि पाइप वॉइस क्या होता है। पाइप वॉइस का प्रयोग धातु की गोल काट, ट्यूब तथा पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हम पाइप को पकड़ने के लिए किस प्रकार के वॉइस का उपयोग करते हैं, तो वो होता है पाइप वॉइस। उसमें ऑप्शन में थे बेंच वॉइस था, पाइप वॉइस था, राउंड वॉइस था। तो उसमें उसका आंसर आएगा पाइप वॉइस। इस वॉइस में स्क्रू ऊर्ध्वाधर तथा चलने योग्य होता है। जबड़ा ऊर्ध्वाधर कार्य करता है। ये थोड़ा हिंदी में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए। पाइप वॉइस की कार्य की सतह को 4 बिंदुओं पर पकड़ता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाइप वॉइस कार्य की सतह को कितने बिंदुओं में पकड़ता है, 4 बिंदुओं में पकड़ता है। 4 बिंदुओं में पकड़ता है। इस पाइस के प्राय जो होते हैं वो प्राय V आकार के बने होते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये आप यहाँ देखिए, देखो ये इसका हैंडल होता है, ये इसका मूवेबल जा होता है, इसके अंदर पाइप को पकड़ते हैं। ये फिक्स जा होता है, ये इसका बेस होता है, ये बेस होता है। इसके अंदर इस पार्ट के अंदर हम पाइप को डालते हैं और पाइप को बिल्कुल टाइट पकड़ा जाता है। तो ये पूरा पाइप वॉइस के बारे में था। अब दोस्तों अगला जो वॉइस है वो है लेग वॉइस। एक होल्डिंग युक्ति है। यह भी एक पकड़ने वाला डिवाइस है जिसे फोर्जन शाखा में बेंडिंग अथवा फोर्जन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रहार करते समय टूटने से बचने के लिए इस मर्द इस्पात का बनाया जाता है। इस वॉइस की बॉडी रोट आयरन या माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। इसका साइज इसके जो की चौड़ाई से लिया जाता है। जो वॉइस का साइज है वो इसका जो होता है उसकी चौड़ाई से लिया जाता है। जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो हैं ठोस जबड़ा, चल जबड़ा, चूड़ीदार जबड़ा, स्पिंडल, स्प्रिंग, चुल और टांग और क्लैंप। चूंकि जबड़े से जबड़ा एक त्रिज्यीय पथ में चलता है, इसलिए इस वॉइस में लगे जॉब को रेखीय संपर्क के कारण ठीक से नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए बेंच वॉइस में पकड़ने वाली जॉब को लेग वॉइस में नहीं पकड़ा जा सकता। यह भी इम्पोर्टेंट है कि जिस जॉब को हम
जिस जॉब को हम बेंच वॉइस में पकड़ सकते हैं उस जॉब को हम लेग वॉइस में नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ा जा सकता। केवल एमरिंग किए जाने वाले जॉब को टांग वाइस से पकड़ा जाता है। इस वाइस के जो समांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये होता है बेंच वाइस। ये देखिए एक बेंच के साइड में इसको फिक्स करते हैं, ये इसका हैंडल है, इसको घुमाते हैं तब ये बाहर निकलता है। तो इस जॉब में हम उस जॉब को नहीं पकड़ सकते जिसको बेंच वाइस में पकड़ सकते हैं। यह भी एक बेंच के साइड में फिक्स किया जाता है दोस्तों। जिसका जबड़ा है इसके अंदर जॉब को पकड़ा जाता है। अब नेक्स्ट वाइस देखते हैं, हैंड वाइस। इस वाइस का प्रयोग स्क्रू, रिवेट, चाबी, छोटे ड्रिल तथा अन्य वस्तुओं को पकड़ने में किया जाता है जिन्हें बेंच वाइस में पकड़ना कठिन होता है, जिनकी लंबाई 125 mm से 150 mm तक तथा जबड़े की चौड़ाई 4 से 40 mm होती है। स्क्रू पर विंग नट लगाकर जबड़े को खोला अथवा बंद किया जा सकता है। यह प्राइमाइल्ड से बनाई जाती है। इसके जाँच समानांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं। इसको हिंदी में हस्ती वाइस भी बोलते हैं। सेम दोस्तों ये जो पाइप वाइस होता है उस जैसा ही होता है। ये देखो, इसके ऊपर जो ये विंग नट, इसको बोलते हैं विंग नट, जो ये टोपी वाला नट लगा इसको विंग नट बोलते हैं। इसको हाथ में पकड़ाता है और हाथ में लेके उसको किसी जॉब को पकड़ना होता है तो उसको टाइट करते हैं। तो यहाँ से जैसे जॉब को पकड़ा जाता है और ऊपर से इस नट को घुमाते हैं तो यह जॉब टाइट हो जाती है। यह भी HSC में पूछा हुआ है, डायरेक्ट इसकी फ़ोटो दी थी और पूछा था यह कौन सा वाइस है, हैंड वाइस है, बेंच वाइस है या लेग वाइस है या पाइप वाइस है। तो डायरेक्ट ये कौन सा वाइस था, हैंड वाइस था। अब देख लेते हैं दोस्तों पिन वाइस। इसका प्रयोग छोटे व्यास के जवाबकारियों को पकड़ने में किया जाता है। इसमें एक हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटा कोलेट चक लगा होता है। चक में लगे जबड़ों के सेट को हैंडल द्वारा घुमाकर संचालित किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग घड़ीसाज और इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। तो जो पिन वाइस होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये देखो, ये पिन वाइस है, ये जॉब को पकड़ा हुआ है। ये आगे इसका पिन चक होता है, इसमें जॉब को इसको घुमाते हैं ना कोलेट को, तो ये जॉब को टाइट कर लेता है। किसी जॉब को पकड़ना होता है ना छोटे छोटे पार्ट्स को, तो उसके लिए पिन वाइस का यूज किया जाते हैं। अब आगे देखते हैं टूल मेकर वॉइस। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस है दोस्तों। इसका प्रयोग छोटे जवाबकारियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय टूल मेकर के द्वारा किया जाता है। यह मर्द इस्पात माइल्ड स्टील का बना होता है। यह वॉइस बहुत ही छोटे साइज की समांतर जा वाली वॉइस होती है। बहुत ही छोटे साइज की वॉइस होती है दोस्तों। ये देखो, यहाँ पर जॉब को पकड़ा जाता है, इस छोटे से हैंडल को घुमाया जाता है और उसके अंदर पे जॉब टाइट हो जाती है। यह वॉइस इसके द्वारा यूज किया जाता है जो टूल मेकर्स होते हैं, जो टूल बनाने का काम करते हैं ना, उनके द्वारा यह वॉइस यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है शीघ्रता से खुलने वाले वॉइस। यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है HSC ने। देख लेते हैं। यह साधारण बेंच वॉइस की तरह होता है, इसको बोलते हैं क्विक रिलीजिंग वॉइस। यह साधारण बेंच वॉइस की तरह होता है लेकिन इसके चल जबड़े को खोलने के लिए एक लीवर ट्रिगर का प्रयोग किया जाता है। यदि चल जबड़े सामने लगे ट्रिगर को दबा दिया जाए तो यह नट को अलग कर देता है, जिसमें शीघ्रता से स्क्रू और चल जबड़े को किसी स्थान पर सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसकी जो फोटो होती है वो सेम बेंच वॉइस की तरह होती है, बस इसमें क्या है, इसको हम बहुत क्विक तरीके से खोल सकते हैं। और डायरेक्ट HSC ने यहाँ से एक सवाल पूछा था कि मूवेबल जा को खोलने के लिए एक ट्रिगर का उपयोग किया जाता है तो उस वॉइस को क्या नाम बोलते हैं। और उसमें ऑप्शन में थे कि पाइप वॉइस बोलते हैं, बेंच वॉइस बोलते हैं या फिर क्विक रिलीजिंग वॉइस बोलते हैं। तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली हैंड टूल के में जो होल्डिंग टूल हैं उनके बारे में पढ़ाया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और HSC की किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और इस चैनल के ऊपर मैं आपको कंप्लीट फिटर, वाटर पंप ऑपरेटर की में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट करवाऊंगा हर एक वीडियो में। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।